एक सुनहरी धूप वाली घाटी में चींटी रहती थी। वो बहुत छोटी थी, एक नन्हा सा हीरा। उसकी दुनिया ओस की बूंदों और घास की पत्तियों से बनी थी। चींटी को छोटी छोटी चीजों में भी कमाल दिखता था। वो शांति से और लगन से काम करती थी। उसकी स्पिरिट सुबह के तारे जितनी ब्राइट थी। वो हर पत्ते, हर रेत के दाने को प्यार करती थी। चींटी के लिए लाइफ एक प्यारा सा धीरे धीरे खुलने वाला गाना था। उसका बेस्ट फ्रेंड था खरगोश, जिसका नाम था करगूस। करगूस बहुत तेज था, जैसे सफेद फर की एक चमक। उसे बड़े बड़े मैदानों में कूदना बहुत पसंद था। उसकी एनर्जी एक उछलती हुई धारा जैसी थी। उसे दुनिया बड़े और चमकदार रंगों में दिखती थी। करगूस अगली पहाड़ी के पार एडवेंचर्स के सपने देखता था। उसका दिल बहुत काइंड था और उसकी हंसी हल्की फुल्की थी। वो चींटी के शांत और फोकस्ड तरीके की तारीफ करता था। उनका घर सनलाइट डेल था, एक मैजिकल जगह। पुराने पेड़ हवा से राज की बातें करते थे। वहां ऐसे रंगों के फूल खिलते थे जो कहीं और नहीं दिखते थे। एक चमकती हुई नदी चिकने पत्थरों पर हंसती हुई बहती थी। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर सोने के सिक्कों की तरह चमकती थी। तितलियां मखमल जैसे पंखों से डांस करती थीं। हवा में खुश जानवरों के गाने गूंजते थे। वो जगह शांति और सुकून भरी खुशी का ठिकाना थी। चींटी और खरगोश के बीच एक स्पेशल रिश्ता था। एक इतनी छोटी चींटी और एक इतना तेज खरगोश। वो एक धूप वाली दोपहर को उस हंसती हुई नदी के पास मिले थे। वो कहानियां, सपने और शांत पल शेयर करते थे। खरगोश ने छोटी छोटी डिटेल्स देखना सीखा। चींटी ने दुनिया कितनी बड़ी है ये सीखा। उनकी दोस्ती एक नरम गरम रोशनी जैसी थी। उनके दिलों के बीच एक खामोश समझ बहती थी। सनलाइट डेल में अक्सर कहानियां कानाफूसी में सुनाई जाती थीं। एक कहानी थी जादुई मून पेटल फूल के बारे में। वो सिर्फ एक बार खिलता था जब गर्मियों का चांद पूरा होता था। वो ऊंची स्टार थॉर्न वाइन पर उगता था। कहते थे कि उसका अमृत सबसे मीठा होता है, जो सच्ची खुशी और हैरानी वाले सपने देता था। उसकी एक बूंद में पूरी दुनिया की खुशी समाई होती थी। घाटी के सभी जानवर उसका स्वाद चखना चाहते थे। चींटी अक्सर स्टार थॉर्न वाइन को देखती रहती थी। वो उस जादुई अमृत के स्वाद के बारे में सोचती थी। उसका छोटा सा दिल एक मीठी सी चाहत से भर जाता था। वो उन प्यारे सपनों के बारे में सोचती जो उससे मिल सकते थे। खरगोश खरगूस भी ये कहानी जानता था। वो उस जादुई अमृत की एक घूंट के लिए तरसता था। वो तारों की धूल भरे आसमान में कूदने की कल्पना करता था। दोनों दोस्तों के मन में ये बिना कही गहरी इच्छा थी। मून पेटल उम्मीद की एक किरण जैसा था। उसका हर साल खिलना एक त्योहार जैसा होता था। जानवर इकट्ठा होते थे और हैरानी से ऊपर देखते थे, लेकिन कोई भी कभी उसके चमकते हुए कब तक नहीं पहुंच पाया था। स्टार थॉर्न वाइन पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। उसके कांटे बहुत नुकीले थे और उसकी ऊंचाई डराने वाली थी। वो अपने खजाने की चुपचाप ताकत से रखवाली करती थी। वो फूल एक खूबसूरत दूर का सपना ही बना रहा। इस साल ये इच्छा पहले से ज्यादा स्ट्रांग महसूस हो रही थी। चींटी हर रात चांद को पूरा होते देखती थी। खरगोश अपनी सबसे ऊंची और सबसे केयरफुल छलांगों की प्रैक्टिस करता था। ऐसा लगता था जैसे स्टार थॉर्न वाइन उन्हें बुला रही हो। लेकिन चींटी इतनी ऊंचाई पर अकेले चढ़ने के लिए बहुत छोटी थी और खरगोश अपनी सारी तेजी के बावजूद कांटों को पकड़ नहीं सकता था। खूबसूरत मून पेटल पहुंच से बाहर लग रहा था। दोनों के बीच एक हल्की सी आह धीरे से गूंज उठी। खरगोश ने अपने उम्मीद भरे बहादुर दिल के साथ पहले ट्राई किया। उसने दौड़कर शुरुआत की, एक जोरदार छलांग लगाई। उसने नीचे की एक मजबूत दिखने वाली डाली पर एम किया, लेकिन कांटे नुकीले थे जो उसके मुलायम पंजों में चुभ गए। बेल उसके वजन से हिल गई, डगमगाने लगी। वो निराश होकर नरम घास पर वापस आ गिरा। ये बहुत ऊंचा है, बहुत मुश्किल है, उसने धीरे से आह भरी। सिर्फ उसकी तेजी इसके लिए काफी नहीं थी। चींटी, जो हमेशा ध्यान से देखती थी, खरगोश को ट्राई करते हुए देख रही थी। उसने उसकी मेहनत, उसकी हल्की सी परेशानी देखी। फिर उसने स्टार थॉर्न वाइन को ध्यान से देखा। उसकी नन्ही आंखों ने हर मोड़ को स्कैन किया। उसे छोटे, लगभग अदृश्य पैर रखने की जगहें दिखीं। छोटी दरारें जहां कांटे उतने घने नहीं उगे थे। उसे एक केयरफुल रास्ता ऊपर की ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। गैप 2S। उसके सोचते हुए मन में एक आइडिया आया। खरगोश, मेरे दोस्त, चींटी ने उम्मीद से चहक कर कहा, शायद हम ये सफर साथ में ट्राई कर सकते हैं। उसने अपना प्लान समझाया। उसकी आवाज हिम्मत से भरी थी। मैं कांटों के बीच के छोटे रास्तों पर जा सकती हूँ। अगर तुम नीचे की टहनियों को धीरे से उठा सको या मुझे ऊंचे पत्तों तक पहुंचने में थोड़ी बूस्ट दे सको। खरगोश ने सुना। उसके कान नए इंटरेस्ट से खड़े हो गए। उसकी चमकती आंखों में उम्मीद की एक किरण लौट आई। तो उन्होंने अपनी कमाल की
साथ मिलकर चढ़ाई शुरू की। चींटी छोटी और केयरफुल चढ़ने लगी। वो बड़े ध्यान से कांटों के जाल में रास्ता बनाती गई। खरगोश नीचे खड़ा था, हमेशा चौकन्ना, हमेशा तैयार। जब चींटी एक मुश्किल चौड़ी जगह पर पहुंची, खरगोश धीरे से एक पत्ते को पास खिसका देता या अपनी नरम नाक को थोड़ी देर के लिए पुल बना देता। धीरे धीरे लगातार वो बेल पर ऊपर चढ़ते गए। ऊपर और ऊपर वो दोनों सफर करते गए। ये अनोखी जोड़ी। चींटी के नन्हे पैर बिना थके काम कर रहे थे, पकड़ बनाते हुए। वो खरगोश को गाइड कर रही थी कि कहां सपोर्ट देना है। खरगोश अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कर रहा था। वो छोटी छोटी मदद करने वाली छलांगे लगा रहा था, बेल को स्थिर करते हुए। उसने पक्का किया कि चींटी को ऊपर चढ़ने के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म मिले। हर साथ वाले कदम के साथ कांटे कम डरावने लग रहे थे। उनका टीम वर्क एक खामोश खूबसूरत डांस जैसा था। आखिरकार वो चमकते हुए मून पेटल तक पहुंच गए। वो चांदनी में धीरे से चमक रहा था, बहुत ही नाजुक और प्योर। उसकी खुशबू हजारों मीठी लोरियों जैसी थी। जितना कहानियों में बताया गया था उससे भी ज्यादा खूबसूरत। चींटी और खरगोश उसे देखते रहे, उनके दिल खुशी से भरे थे। उन्होंने ये कर दिखाया था, अकेले नहीं बल्कि साथ मिलकर। वो नामुमकिन चढ़ाई अब एक खुशी भरी याद बन गई थी। जीत उतनी ही मीठी लग रही थी जितनी फूल की खुशबू। धीरे से, ध्यान से उन्होंने अमृत बांट कर पिया। चींटी के लिए एक बूंद, खरगोश के लिए एक छोटी सी घूंट। उसका स्वाद तारों की रोशनी, गर्मियों की बारिश और दोस्ती जैसा था। सबसे मीठा स्वाद जो उन्होंने कभी चखा था। उस रात उनके सपने सचमुच मैजिकल थे, हंसी, रोशनी और साथ में किए गए एडवेंचर से भरे हुए। लेकिन सबसे मीठी बात यह जानना था कि वो अपने सपने तक पहुंच गए थे, एक दूसरे का हाथ थामे। उस दिन सनलाइट डेल ने एक सबक सीखा। उन्होंने चींटी और खरगोश को साथ साथ देखा। वो समझ गए कि असली ताकत सिर्फ साइज में नहीं होती, ना ही सिर्फ तेजी या अकेले की ताकत में। वो तो अलग अलग हुनर के मिलने में होती है। वो एक दूसरे की मदद करने की हिम्मत में होती है। दोस्ती और टीम वर्क किसी भी तारे तक पहुंच सकते हैं। साथ मिलकर सबसे छोटे भी सबसे बड़े सपने पूरे कर सकते हैं।